के तानाशाह स्टालिन की बेटी स्वेतलाना और काला कांकर के राजकुमार ब्रजेश सिंह की प्रेम कहानी ने 60 के दशक में भारत, सोवियत संघ और अमेरिका के संबंधों में तनाव पैदा कर दिया था। यूपी विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी में प्रतापगढ़ की चर्चा सिर्फ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के चलते है, लेकिन ये शहर अपने में तमाम कहानियां समेटे हैं। कुछ कहानियां तो इतनी रोचक है कि देश की सीमाओं के बाहर भी उनकी चर्चा होती थी। आपको बता दें कि रूस के तानाशाह स्टालिन की बेटी स्वेतलाना और ब्रजेश सिंह की प्रेम कहानी ने भारत, रूस और अमेरिका के राजनीतिक व कूटनीतिक संबंधों में तनाव पैदा कर दिया था। काला कांकर राजघराने के ब्रजेश सिंह काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे, नफीस और सौम्य थे, जो भारत के बड़े कम्युनिस्ट नेताओं में से एक थे। देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने जोर शोर से हिस्सा लिया था। उनके भतीजे दिनेश सिंह केंद्र सरकार में मंत्री रहे थे। उनके बारे में बताते हुए प्रतापगढ़ के शीतलमऊ गांव के 80 वर्षीय प्रधान छवि नारायण कहते हैं कि हम लोगों के जवानी के दिनों में ब्रजेश सिंह हमारे आदर्श हुआ करते थे। बिल्कुल गोरे चिट्टे सूट वूट पहने, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले ब्रजेश सिंह बहुत सहज थे। उस ज़माने में अंग्रेज़ों को छकाने वाले उनके किस्से हर क्रांतिकारी गाया गाते थे। कहा जाता था कि उन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत ने काला पानी की सज़ा दे दी थी, पर जिस पानी के जहाज़ से उन्हें भेजा जा रहा था, चकमा देकर वे उससे भी निकल गए। वे युवाओं को खूब पसंद करते थे और हम लोगों से जब भी बातचीत होती थी तो बहुत जोश भरा करते थे। ब्रजेश सिंह अपना इलाज कराने रूस गए, जहां उनकी मुलाकात स्टालिन की बेटी स्वेतलाना से हुई थी। ब्रजेश को स्वेतलाना से प्रेम हो गया था, हालांकि तत्कालीन सोवियत सरकार ने उन्हें शादी की अनुमति नहीं दी। जल्द ही ब्रजेश सिंह की 31 अक्टूबर 1966 को मॉस्को में मौत हो गई थी। स्वेतलाना अपने पति की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने भारत आई। वे उन्हें असामयिक निधन से बहुत आहत थी और भारत आकर बसना चाहती थी। स्वेतलाना ने काला कांकर में गंगा के किनारे रहने की बात भी कही थी। एक इंटरव्यू में स्वेतलाना ने कहा था कि उन्होंने ब्रजेश सिंह से शादी की थी। स्वेतलाना के काला कांकर आने की खबर 20 मार्च 1967 को न्यूयॉर्क टाइम में छपी थी। उन दिनों सोवियत संघ में स्टालिन के आलोचक खुश्चेव की सरकार थी और वह न सिर्फ स्टालिन के परिवार को प्रताड़ित कर रहा था, बल्कि उनका नामो निशान मिटाने पर तुला था। लेकिन तब भारत की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने स्वेतलाना को भारत में बसने देने का विरोध किया। उन्हें सोवियत संघ की नाराजगी का डर था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुछ नहीं बोली, जबकि दिवंगत ब्रजेश सिंह के भतीजे और कांग्रेस के बड़े नेता दिनेश सिंह ने स्वेतलाना से कहा था कि अगर सोवियत सरकार इजाज़त दे तो भारत सरकार भी उन्हें इजाज़त देगी, यानी परोक्ष रूप से इनकार। हालांकि स्वेतलाना तब राम मनोहर लोहिया से मिली। लोहिया ने स्वेतलाना के पक्ष में संसद में भाषण दिया। वे इस बात से दुखी थे कि भारत ने अपनी बहू को ठुकरा दिया। हालांकि लोहिया को अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली और स्वेतलाना को भारत छोड़ना पड़ा। स्वेतलाना ने दिल्ली से ही अमेरिका में शरण लेने की ठानी। सोवियत संघ ने भारत से इसका कड़ा विरोध जताया। स्वेतलाना धोखे से अमेरिकी दूतावास में चली गई। अमेरिका उस समय हर सोवियत संघ से भागे व्यक्ति को शरण देता था। स्वेतलाना को वहां से सुरक्षित अमेरिका पहुंचा दिया गया। छवि नारायण सिंह कहते हैं कि दिसंबर 1966 में स्वेतलाना काला कांकर आई थी। वह यहीं रहना चाहती थी, लेकिन इंदिरा सरकार ने उसे इजाज़त नहीं दी। वह गुप्त रूप से अमेरिका चली गई थी। अमेरिका पहुंचकर स्वेतलाना ने काला कांकर में ब्रजेश अस्पताल का निर्माण कराने का निश्चय भी किया था। उनका उद्देश्य था कि ब्रजेश सिंह स्मारक चिकित्सालय में गरीबों का अच्छे से अच्छे तरीके से इलाज हो। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे पैसे भेजे। साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जैसे लोगों ने अस्पताल का उद्घाटन किया। उस समय यह इलाके का सबसे आधुनिक अस्पताल था। इसके लिए विदेशों से उपकरण मंगाए गए थे। हालांकि एक दशक बाद ये बंद हो गया था। फिलहाल अब अस्पताल की जगह इस इमारत में कोई निजी स्कूल चल रहा है। स्वेतलाना ने 4 शादियां की थी। आखिरी शादी उन्होंने विलियम पेट्रोस से की थी। 22 नवंबर 2011 को स्वेतलाना की मौत हो गई थी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.